आपका मानना है कि प्रधानमंत्री और भाजपा या एनडीए जो गठबंधन है वो I.N.D.I. अलायंस से डर कर भारत नाम में जी, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत इस देश का नाम है और संविधान लिखने वालों ने इंडिया दैट इज भारत लिखा। इंडिया और भारत दो शब्द जैसे आप विवाद का केंद्र बनाकर पूरी मीडिया में चल रहा है, यह अनावश्यक बहस है। नाम के रिफ्लेक्स, नाम पर विवाद, टीका टिप्पणी से तो कोई राजनीतिक उद्देश्य या उसके नीतिगत चीजों पे फर्क नहीं पड़ता है। इस देश को जो हिंदुस्तान बनाना चाहते थे पाकिस्तान के विरुद्ध, ये वही शक्तियां हैं। कहां कहां से नाम मिटाइएगा? क्या दिक्कत है इंडिया में और क्या दिक्कत है? जब इंडिया पे आपको दिक्कत, आपने प्रश्न चिन्ह उठाया, तो मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय हुआ। कहां किसी ने आपत्ति किया? जब हमारे वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री आए तो सबसे ज्यादा इंडिया शब्द का उपयोग देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत रहना चाहिए, हिंदी शब्द है, बहुत अच्छा है, स्वागत है। लेकिन कहां थे 70 साल से? छोड़ दीजिए ना, 2014 के बाद कहां थे? साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, लव माई इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कहां थे? इसका मतलब है कि आपके वैचारिक विरोधाभास में है दोनों। सरकार ने तो ये कहा भी नहीं कि वो नाम मिटाए, ये तो विपक्षी कहीं विपक्ष नहीं कह रहा है। आप फिर वही गलत बात है, आप एक तरफा प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके गठबंधन के जो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हैं, हाँ। उनका ट्वीट हम देख, आप जयराम रमेश जी से पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। आज इस राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं गया स्नातक के पूर्व प्रत्याशी और राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह। आज इस चर्चा में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, चल रहे भारत और इंडिया के उठा बैठक के बारे में। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जनता के लिए हमारा पहला प्रश्न ये है कि क्या इंडिया और भारत ऐसा कुछ विवाद होना चाहिए? आपका प्रश्न एकदम सही है कि इंडिया और भारत दो शब्द जैसे आप विवाद का केंद्र बनाकर पूरी मीडिया में चल रहा है, यह अनावश्यक बहस है। क्योंकि संविधान लिखने के समय जो विद्वान आज़ादी के नेता लड़ाई में रहे, उन्होंने बहुत विमर्श कर करके इस विषय पर भारत का संविधान जब लिखा तो लिखा इंडिया दैट इज भारत। यह संविधान की प्रस्तावना से दोनों शब्द हैं, इस पे अनावश्यक विवाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी शुरुआत देश में भारतीय जनता पार्टी के कुछ उच्च श्रृंखल पत्रकारों ने, मीडिया हाउसेस ने मूल मुद्दे से हटाने के लिए शुरू किया। भारत और इंडिया दोनों इस देश के अनुनाश्रय संबंध वाले नाम हैं, इसलिए इसमें विवाद का कोई जगह ही नहीं है। जितना हम इस देश में भारत के तौर पे प्यार करते हैं, इस देश का राष्ट्रगान भारत है। आप जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जिसका राष्ट्रगान ही भारत से है। अब रही बात कि इंडिया जो शब्द है, यह इंडिका मेगास्थनीज यानी कि ईसा के कई वर्षों पूर्व नाम से लिया गया है और यह दोनों नाम प्रासंगिक हैं। यह तो विवाद हमारे विद्वान उच्च श्रृंखल लोगों ने शुरू किया मीडिया में बैठकर, इंडिया भारत, ये कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग भारतीय हैं, संविधान की शपथ सभी लोग भारत के लेते हैं। अब ये बात कि भारत कहिए, इंडिया मत कहिए, इंडिया कहिए, भारत मत कहिए, यह बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं के दिमाग से की उपज है, खुराफात है, जो इसे अन्य मूल मुद्दों से भटकाने के लिए कर रहे हैं। सर लेकिन विवाद पर तो बहस अगर देखा जाए
तो विपक्षियों ने ही स्टार्ट किया है। ऐसे सवाल ही नहीं है। आप लगता है कि आप इंडिया का गठन जुलाई में हुआ है, विपक्ष से इसे क्या लेना देना है? यह तो जब भागवत जी का बयान आया कि यह इंडिया, अभी तो एक हफ्ता पहले बयान आया और इंडिया नाम नहीं हो उसके लिए कोर्ट कचहरी अपील ये वो दिस दैट सब हो चुका इसके पहले। इसमें विपक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं था। विपक्ष ने अपने गठबंधन का INDIA, आप ध्यान देखिए बहस में क्या होता है। तो मतलब आपका कहना है, सुन लीजिए, इंडिया में आपने I.N इंडिया I.N.I ये करके, और जो हम भारत का इंडिया जो शब्द हमारे संविधान और प्रीएम्बल पे लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो लेकिन विपक्ष का जो हाँ। गठबंधन है वही तो इसको इंडिया उच्चारण हमने कर तो रहे हैं। इंडिया उच्चारण करेंगे ही करेंगे। आप किसी चीज का नाम का उच्चारण से, उसके रिफ्लेक्शन से क्यों डर रहे हैं? आप उसकी संपूर्णता, देश की संपूर्णता पे क्यों आप इस पे प्रश्न कर रहे हैं? सरकार ने तो इस पे प्रश्न ही नहीं किया है सर। कहाँ सरकार की बात हो गई? विपक्ष ही कल जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक आमंत्रण, अभी आपने कल की बात शुरू कर दी, आपने बहस किया है, आपने इंडिया दैट इज भारत की बात, और अभी आप आ गए कल की बात। उसी मुद्दे पर सर आप आते हैं। तो आप आप आइए। तो जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रण पत्र जारी किया गया उस पे लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस पे जो विपक्षी नेता है वो आप ही के आरजेडी के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है मनोज झा सबसे पहले मीडिया के सामने आते हैं और ये बयान देते हैं कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया से डर कर भारत नाम बदलना जा रहा है। नहीं, आप ये इन चीजों को मनोज, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने ठीक कहा। इसकी आपने यहां से प्रश्न शुरू कर दिया और उसके पीछे कैसे जाएंगे? भागवत जी ने कहा, उसके बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान में स्थापित नामों की चर्चा और उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। दोनों नाम स्थापित हैं संविधान में। इंडिया दैट इज भारत संविधान के द्वारा, सभा के द्वारा स्थापित दोनों नाम मान्य हैं और दोनों नामों में कोई विवाद नहीं है। इसकी शुरुआत केवल विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया एक शॉर्ट फॉर्म है, आपने कभी रखा है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको कहां विवाद है? उसके बाद UPA उस समय के लोगों ने नाम रखा। तो आप UPA और NDA को, आप इसका मतलब है कि आप जो भी नाम अपना रखे उसमें आप नाम के पीछे के उद्देश्य को आपका अगर प्रतिबिंबित करता है तो सही बात है। इंडिया और भारत, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, इसमें बोलने की क्या जरूरत है कि इसको भारत समझा जाए? सर अगर उद्देश्य की बात करें तो ऐसा क्या हुआ था जो UPA को अपना नाम बदलना पड़ा? ऐसा कहीं नहीं है। हर उद्देश्य अब आपको समझ ही नहीं। आप ये बताइए, देश में जिस जन मोर्चा 1989 में बना, राजनीतिक इतिहास काल में जब आप भारत की आजादी के बाद चलेंगे तो विभिन्न चुनावों में विभिन्न नाम प्रयोग किए गए। जन मोर्चा का नाम प्रयोग किया गया। 77 में जनता पार्टी, जिसकी भारतीय जनसंघ उस समय उसका पार्ट था। तो अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों और देश के स्तर पर गठबंधन बनते रहते हैं। उनकी नाम और उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जन मोर्चा किसने बनाया था? बाद में जनता दल के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो सरकार बनाई उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। जन मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, सभी लोगों ने मिलकर बनाया। तो नाम के रिफ्लेक्स, नाम पर विवाद, टीका टिप्पणी से तो कोई राजनीतिक उद्देश्य या उसके नीतिगत चीजों पे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका यही मानना है ना कि भारत और इंडिया पे कोई विवाद नहीं हो? विवाद किसने शुरू किया? हम तो स्वागत है। भारत इस देश का नाम है और संविधान लिखने वालों ने इंडिया दैट इज भारत लिखा। क्या दिक्कत है इंडिया में और क्या दिक्कत है? जब इंडिया पे आपको दिक्कत, आपने प्रश्न चिन्ह उठाया, तो मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय हुआ। क्या किसी ने आपत्ति किया? जब हमारे वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री आए तो सबसे ज्यादा इंडिया शब्द का उपयोग देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अब मेक इन इंडिया, ऑल दैट टाइप ऑफ द वर्ड्स जो पेट्रोनाइज करता है, आपने इंडिया के साथ जोड़कर किया। केवल विपक्ष
के गठबंधन का रिफ्लेक्शन इंडिया शब्द से आया, इसलिए उससे आपको माने परेशानी होने लगी। आपका मानना है कि प्रधानमंत्री और भाजपा या एनडीए जो गठबंधन है वो I.N.D.I. अलायंस से डर कर भारत नाम में जी, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। इस देश को जो हिंदुस्तान बनाना चाहते थे पाकिस्तान के विरुद्ध, ये वही शक्तियां हैं कि इस भूखंड को जम्बू द्वीपे भारत द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, ये वही शक्तियां हैं जो ये तीनों शब्द के भी विरोधी रहे हैं। जिस धर्म, अगर हिंदू धर्म की ही बात कर ली जाए, जिसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि भारत रहना चाहिए, हिंदी शब्द है, बहुत अच्छा है, स्वागत है, लेकिन कहां थे 70 साल से? छोड़ दीजिए ना, 2014 के बाद कहां थे? साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, लव माई इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कहां थे? इसका मतलब है कि आपके वैचारिक विरोधाभास में। भारत इस देश का नाम हमारे पूर्वजों के नाम पर जिस भी भारत का नाम रखा गया था, आपको ही नहीं इस नाम से आपत्ति थी? 10 साल में ऐसा क्या बदल गया? आपने देश स्तर नहीं, दुनिया स्तर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी रुपए पर आपका इंडिया लिखा हुआ है, सभी चीजों पे इंडिया लिखा हुआ है, कहां कहां से नाम मिटाइएगा? ये वैचारिक बहस में हमको नहीं पढ़ना है। भारत दोनों सरकार ने तो ये कहा भी नहीं कि वो नाम मिटाए, ये तो विपक्षियों द्वारा कहीं विपक्ष नहीं कह रहा है। आप फिर वही गलत बात है, आप एक तरफा प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके गठबंधन के जो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हैं, हाँ, उनका ट्वीट हम देख आप जयराम रमेश जी से पूछिए। कांग्रेस के सर, आपके वो गठबंधन के हमारे साथी हैं। गठबंधन के हमारे वो साथी हैं, तो उनका जो बयान है, पहला नियम यही है कि जो व्यक्ति बयान देता है उससे उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। पर अगर आप मेरी गठबंधन ओपिनियन मेरे गठबंधन में है तो हमारे विचार हैं। गठबंधन का मतलब समझते हैं? विभिन्न पार्टियों के एक कॉमन एजेंडे के तहत गठबंधन बनता है। गठबंधन और पार्टी में अंतर है। तो आपका एजेंडा कांग्रेस से अलग है? यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि उनकी नीतिगत चीजें, उनके जो प्रवक्ता का बयान पे हम अधिकृत नहीं ना है बयान देने के लिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जब प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं तो जवाब मेरा चलेगा ना। चलिए, हमें समय देने के लिए आपका काफी धन्यवाद। और इसी के साथ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव दें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। और देखते रहें बिहार 24 न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।